मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे सारे अपन करने वाले हैं। उसका जो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय सामग्री, प्रकृति एवं विधि की विवेचना कीजिए, साथ ही सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर प्रकट कीजिए। मतलब अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विधि का विवेचन क्या होता है, इसके बारे में अपने विस्तार से बताना है। साथ के साथ सकारात्मक व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भी आपको अंतर बताना है। तो आपके सामने अर्थशास्त्र से संबंधित सारा का सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा और पॉजिटिव और जो नॉर्मेटिव जो आपके सामने इकोनॉमिक्स होता है उसके बीच में भी जो डिफरेंस के साथ साथ आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग कॉलेजों में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको पीडीएफ पढ़ाऊँ तो काफ़ी बच्चों सवाल है, सर हम रिवीजन के लिए पूरी पीडीएफ जो आप पढ़ा रहे हो ये हमको भी पढ़नी है, तो हम फ्री में कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो फ्री में अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप बाकायदा क्या कर सकते हो, सारे के सारे आपके सामने जो ये पीडीएफ है फ्री में प्राप्त कर सकते हो। क्या तो ज्वाइन करते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर वहाँ पर नहीं मिले तो फाइल वाले सेक्शन में जाकर आप प्रिंसिपल सर्च कर लेना या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना, छोटे शब्दों में MICRO सर्च कर लेना, BA फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि लोग, व्यक्ति और समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं का प्रयोग कैसे कर पाते हैं। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें चाहे कोई व्यक्ति हो गया या पूरा का पूरा एक ग्रुप या समाज हो गया, जिनके पास जो जो चीजें हैं उसका उपयोग करके वो अपनी घर गृहस्थी कैसे चला पाते हैं, अब उनकी जो इच्छाएं हैं उनको किस प्रकार से पूर्ण कैसे कर पाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। भाई एक अगर आपको क्या करना है, अब आपकी ये इच्छा है कि मुझे ना एक बुलेट बाइक लेकर आनी है, लड़कों की, आजकल तो लड़कियों की भी इच्छा होती है ना, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपके पास जो पॉकेट मनी पहले से थी 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख के आसपास वो पहले से पड़ी हुई थी, उसके अलावा आपने क्या किया, इस बार घर वालों से थोड़ा मांगा कि भाई मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में अच्छे अंक लेकर आऊँगा ना, तो आप मुझे लाख के आसपास आराम से दे देना। तो इस प्रकार से आपने थोड़ी और व्यवस्था करा के क्या कर लिया, बुलेट की जो व्यवस्था कर ली, जो रॉयल इनफील्ड वाली बाइक आती उसकी। तो आपके पास जो संसाधन थे, कुछ पैसे आपके थे, कुछ घर वालों से किए, कुछ आपने काम किया, ऐसा सब कुछ मिलाकर आपने क्या कर लिया, आपकी जो असीमित आवश्यकता थी, आपकी क्या आवश्यकता थी, बुलेट खरीदना आपकी आवश्यकता थी, उसको पूर्ण कर लिया। यह चयन और दुर्बलता का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान भी कहा है और रॉबिन ने इसे चयन का विज्ञान भी कहा है। तो चयन का, अब आपके पास उस लाख रुपए से आपके पास क्या क्या कर सकते थे, आप SIP कर सकते थे। SIP मतलब क्या, तो स्टॉक मार्केट में रुपए लगा देते, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते, कोई एक जो इक्विटी आती है उसमें IPO में इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब इन्वेस्टिंग कर सकते थे आप। समझ में आ गया उस पैसे को। उससे आपको बुलेट, आपकी इच्छा थी भाई, क्या इच्छा थी आपकी कि मुझे ना एक जो बुलेट बाइक चाहिए, उसको पूर्ण कर सकते थे या फिर घर वालों को दे सकते। तो इतनी सब चीज़ों में आपने किस चीज़ को महत्व दिया, किस चीज़ को चॉइस किया, उसको भी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और दुर्बलता, भाई हर विज्ञान के, हर व्यक्ति के पास पैसे तो होता नहीं है, कमी होती है। भाई आपके पास भी 2 लाख रुपए की कमी की थी, आपके पास जितने की भी आती है, भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है इतना कितने की आती है, लेकिन शायद 3 लाख के आसपास आती है बुलेट बाइक, है ना। तो 2 लाख रुपए की कमी थी आपके पास, तो उस बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कितने रुपए कहते हैं, जो बुलेट लवर है कमेंट बॉक्स में स्पैम मार दो, है ना। तो दुर्बलता का विज्ञान मतलब भाई 2 लाख रुपए की कमी थी, आपने कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ किया, तो इसको भी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ ने क्या कहा आपके सामने कि यह किसका विज्ञान है, इसको धन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। जबकि जो रॉबिन्स नामक वैज्ञानिक उसने क्या कहा, इसे चयन का, चॉइस का विज्ञान भी अपन कह सकते हैं, कि आप किस चीज की चॉइस करते हो उसका विज्ञान भी कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से उपयोग, उत्पादन, विनिमय और राजस्व का अध्ययन करता है। अब अर्थशास्त्र किन किन चीजों का अध्ययन करता है अगर अपन विशिष्ट रूप से पढ़ें तो पहला पॉइंट है उपभोग, किस चीज का आप कैसे उपभोग करते हो। उपभोग मतलब क्या होता है आपके सामने, उपभोग का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी चीज आपने खरीदी तो उसको कैसे यूज करते हो, कैसे आप उत्पादित करते हो, कैसे आप उसका लेन देन करते हो, इसी को किस नाम से जाना जाता है,
जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं सब चीज जाना भी जाता है, इन्हीं सब चीज का अध्ययन भी करता है। भाई कोई कंपनी थी, उसमें प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे पैसे का लेन देन या प्रोडक्ट का लेन देन हुआ, उसमें राजस्व मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया। या लेन देन पैसे का नहीं है, पैसे के अलावा चीज़ों का भी लेन देन हो सकता है। या राजस्व में पैसे का लेन देन कितना हुआ, और फिर किस किस व्यक्ति ने कितना उपभोग किया उस चीज़ का जो प्रोडक्ट आपने बनाया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र होते हैं। अब अर्थशास्त्र दो आपके सामने मुख्य भागों में बटा, सबको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है भाई, आप सबको पता है। माइक्रो आपने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सुना होगा ना आपने। तो ये क्या होते हैं? छोटे, एकदम जो छोटी सी इकाई होती है ना, व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाई होती है, जिसमें कोई एक व्यक्ति का, कोई एक फर्म का, एक बाजार का। भाई आपकी एक दुकान है और एक आपकी एक दुकान का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। समझ में आ गया आपके सामने? आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी दुकान में कितने कस्टमर आते हैं, आपकी दुकान कैसी चलती है, कौन कौन सी आपकी नीश है, आपके जो आप किस नीश को टारगेट करते हो, इन सब चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, वेस्ट अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। समशिष्ट आपके सामने अर्थशास्त्र कौन सा होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा होता है? जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था को आपके सामने क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जिसमें पूरे, एक छोटा सा उदाहरण, तो आपका पूरा बाजार है ना, उसका अध्ययन किया गया कि भाई यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कौन कौन सी दुकानें पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा कमाई कौन से जो व्यापारी करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा निकलता है, तो कितनी किसको फायदा है, किसको नुकसान है। तो पूरे बाजार का कर लिया। वैसे पूरा बाजार का नहीं इसमें होता, तो पूरे देश का ही है, लेकिन एक मान लो आप पूरे बाजार का आपका अध्ययन किया गया, उसको क्या कहा जाता है? मैक्रो के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक बता देता हूँ। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। समझ आ गया? इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है पूरे देश की, जिसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी कितनी है, मुद्रास्फीति मतलब जो कितनी ज़्यादा आपके सामने क्या चल रही है, महंगाई कितनी चल रही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति और विधि कैसी है इसकी। प्रकृति कैसी है? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। अगर अर्थशास्त्र को अपन गहराई से समझते हैं तो इसमें कला भी दिखाई पड़ती है, इसमें विज्ञान भी। कला क्यों? क्योंकि पैसे को चलाना, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करना, उसको किसी चीज को उत्पादित करना, धन लगाना, उत्पादित करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर बाजार में बेचना, एक अपने आप में कला है। साथ के साथ ये विज्ञान भी है। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से चीजों का विश्लेषण नहीं करोगे कि मेरे निश की प्रोडक्ट ये है, तो आप शायद नहीं कमा पाओगे उतना पैसा। समझ में आ गया ना? आपके पास जितने मजदूर हैं उनको कैसे काम पर सही से रखना है, कैसे उनसे काम करवाना है। बाजार में आपका कोई व्यक्ति है, कोई कंपटीशन है, उसको कैसे बीट करना है। तो सभी की ये दोनों का मिश्रण है। इसमें कुछ कलाएं हैं, इसमें कुछ विज्ञान भी है। समझ में आ गया? ये सिद्धांत पर आधारित होने के कारण विज्ञान भी है, और सिद्धांतों को लागू करने का कौशल के कारण कला भी है। अलग अलग सिद्धांत लागू होते हैं कि पैसे को कम से कम पैसे को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जा सके, इस प्रकार की कला के सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत अकेले होने से कुछ नहीं होता, उन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पे लागू भी करना होता है, तभी तो आप अपनी दुकान में पैसे कमा पाओगे। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो कैसे कमाओगे? तो इसमें सिद्धांत भी है और उनको लागू करने की कला भी है। तो दोनों चीजें होने के कारण ये क्या है? विज्ञान और कला का एक साधारण सा एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट है विधि। अर्थशास्त्र में आगमन, इंडक्टिव विशिष्ट से सामान्य और इंडक्टिव सामान्य से विशिष्ट की दोनों की विधियों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया आपके सामने? अब बात करें, आपके सामने एक और प्रश्न देखने को मिलता है, सकारात्मक अर्थ और आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है? प्रकृति क्या है? समझ में आ गया आपके सामने? कोई भी चीज है वो क्या है, क्या होना चाहिए था, मतलब क्या हुआ, आपने क्या क्या सेल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसकी सेल कितनी की? सिर्फ मात्र 80 रुपए की। समझ में? तो कितने की? सकारात्मक मतलब 80 की कर पाए। और कितने की होनी चाहिए थी? आपका अनुमान था 120 की होनी चाहिए थी। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहा जाता है? आदर्शात्मक। आदर्श का अर्थ क्या होता है? एकदम मतलब आइडियल सिचुएशन, बहुत ही शानदार सिचुएशन। तो आपके हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी? 80 रुपए की। तो 80 की कितनी है आपके सामने? पूरी की पूरी ये मान लो कि सकारात्मक है, जितना होना चाहिए था उतना हो गया। आदर्शात्मक मतलब जो हमने उम्मीद की थी उतनी।
मूल्य तथ्य, वैल्यू फ्री होती है, वैल्यू जजमेंट होते हैं। मतलब जो चीजें वास्तविक होती है ना, वही की वही चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। इसमें मूल्य निर्णय पर आधारित होते हैं, जो आप निर्णय लेते हो ना उसके आधारित पे होते हैं। भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्या करोगे, आपके सामने कोशिश करोगे तो चीजें और ज्यादा सेल्स निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए आपके सामने भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, 6.5% भारत में बेरोजगारी दर देखने को मिल सकती है। मतलब कितनी प्रतिशत देखने को मिल सकती है, 6.5% भारत के अंदर बेरोजगारी है टोटल की टोटल। समझ में आ गया, ये सकारात्मक है, मतलब ये चीजें वास्तविकता में पाई जाती हैं। अगला, सरकारी को गरीबी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो ये जजमेंटल है भाई। समझ में आ गया, क्या होना चाहिए था, अगर सरकार ये प्रयास करती तो ये हो जाता, गरीबी दूर हो जाती। लेकिन ये बेरोजगारी 6.5% तो अभी भी है। समझ में आ गया ना। अगर यही चीज आदर्शात्मक में चली जाती है, अगर ये लिखा होता कि बेरोजगारी 6.5% से कम होनी चाहिए थी अगर सरकार अच्छे से प्रयास करती तो। समझ में आ गया। सत्यापन की बात करें, कैसे पता चलता है, तथ्यों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। आंकड़े, तथ्य, इनके आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। और इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि राय होती है भाई, ये नहीं होती सरकार ने अगर ये करके नहीं, अगर ये किया होता तो ये हो जाता। तो अब ये कैसे पता ये हो जाता, इसका कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि वही तो है नहीं चीज, अपन तो अनुमान लगा रहे हैं ये हो सकता था। तो इसीलिए किस पे आदर्शात्मक चीजें किस पे होती हैं, आपके सामने सत्यापित नहीं किया जा सकता, राय पर आधारित होती है। तो ये था आपके सामने आपका जो साधारण सा प्रश्न, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी विशेष सामग्री व प्रकृति के बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप में प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, अच्छे से करके आ जाना। धन्यवाद।